स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम 10वीं जमात के तलबा का फिर से खैर मकदम करता हूँ कि हम सब जानते हैं कि जैसे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कोविड की जो वबा है पूरी आलमी तौर पर फैली हुई है, तो हम क्यों ना हमारी तालीम को इस वबा के साथ साथ हम अपनी तालीम का खराबा ना करें। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने का एक बेहतरीन कदम उठाया है। तो हमारे तलबा के लिए, तमाम उर्दू मीडियम के तलबा के लिए, ना कि सिर्फ हमारे स्कूल बल्कि तमाम उर्दू मीडियम के जितने स्कूल्स इस वक्त चल रहे हैं उनको उतना मवाद मुहैया नहीं हो रहा है ऑनलाइन की तरफ से। तो ये पहल है। तो इंशाल्लाह हम 10वीं जमात का जो पहला चैप्टर है, कल एक वीडियो अपलोड हुई थी हमारी तरफ से कि किस तरह जो है ना HFC, LCM और प्राइम फैक्टर है मुफरिद अज्जाए ज़रबी किस तरह मालूम की जाए। तो आज हम उसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 के अंदर, वो है लोगारिथम। लोगारिथम किसे कहते हैं? अक्सर बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है कि लोगारिथम मीन्स ये बहुत टफ चैप्टर है, ये समझ में नहीं आता, हम लोग पिछली क्लासों में इसको नहीं पढ़े हुए हैं। तो एक आसान तरीका है, लोगारिथम कुछ भी नहीं है। हम लोग, हमारी जो पिछली जमातें हैं जैसे कि 7वीं, 8वीं और 9वीं में हमने कुव्वत नुमा को पढ़ा है। कुव्वत नुमा ये बहुत आसान चैप्टर है। ये 8वीं जमात के अंदर हमने कुव्वत नुमा को तफसीली पढ़ा है कि बड़े आदात को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। उसी तरह लोगारिथम कुछ भी नहीं है, हम ये समझ लेंगे ये कुव्वत नुमा का उल्टा है, बस इतनी सी बात है। लोगारिथम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुव्वत नुमा का उल्टा है। जो हम कुव्वत नुमा में पढ़े हैं, हम उसको अगर उल्टा करेंगे तो वो आ जाएगा लोगारिथम। इसका एक डेफिनेशन हो गया। लेकिन लोगारिथम के अंदर मैक्सिमम जो बात चलती है वो मुस्बित सही आदात की जाए कि सही आदात में मनफी और मुस्बित दो भी रहते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम मनफी आदत लेंगे और मुस्बित आदत, तो लोगारिथम दो जगह भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये लोगारिथम पढ़ना क्यों? एक सवाल ये पैदा होता है, इसके फायदे क्या हैं? इस लोगारिथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक यानी जलजले आते हैं, तो जलजले की शिद्दत नापने के लिए जो पैमाना होता है, रिचर्ड स्केल जिसको कहते हैं, उसमें लोगारिथम इस्तेमाल होता है। उसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बुलंदियां मालूम करें या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें या तकरीबन प्रोबेबल जो वैल्यू रहती है या कदर रहती है वो मालूम करें, उसके अंदर भी हम लोगारिथम को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सितारों की उसकी जो क्या बोलेंगे जो चमक है उसको मालूम करने के लिए भी हम लोगारिथम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, बहुत से साबुनों के अंदर आपने देखा है कि ये पीएच बैलेंस है, इसके अंदर हमने इस तरह किया है। व्हाट इज मीन बाय पीएच बैलेंस? आप 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे ये कि पीएच बैलेंस किसे कहते हैं। तो पीएच मालूम करने के लिए, असास है, तुरशा है, क्या है, ये मालूम करने के लिए भी हम लोगारिथम को इस्तेमाल करते हैं। ये इसके इंजीनियरिंग शोबे के अंदर, उसी तरह मेडिसिन शोबे के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आगे की क्लासों में बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो नाउ अब हम लोगारिथम के लिए आते हैं। मैं उससे पहले आपको कुछ चीजें वाजे कर दूं कि कुव्वत नुमा, इसके कुछ कुलियात हमने गुज़िश्ता जमातों में पढ़े हैं। कुव्वत नुमा के कुलियात क्या थे? अगर असास मसावी है ज़रब की हालत में, तो इनके जो पावर्स होते हैं या कुव्वत नुमा होते हैं वो जमा होते हैं। ये पहला कुलिया है। उसी तरह हम अगर असास बराबर है तकसीम की हालत में, तो हम इसको ए की कुव्वत M-n यानी अगर ऊपर ला लें, एक और एक कुलिया था हमारे पास, अगर ए की कुव्वत n है बटे की हालत में, अगर ये ऊपर आ जाए तो नफी के साथ n होगा। ये भी हमने गुज़िश्ता क्लासों में पढ़ा है। उसी तरह ए की कुव्वत m और होल कुव्वत n अगर आ जाए तो हम इसको पढ़ेंगे ए की कुव्वत m इंटू n। ये तो हमारे गुज़िश्ता क्लासों में। सेम एज इसी तरह अगर हम इसका कन्वर्स करेंगे तो हम लोगारिथम के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आइए सबसे पहले मैं इसके अंदर चंद इसके बुनियादी उसूल आपको बतला दूं कि ज़रब लोगारिथम में हम कैसे देंगे, तकसीम कैसे करेंगे और उसी तरह पावर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए ज़रब का उसूल, सबसे पहले ज़रब के उसूल को देखेंगे आप। ये है ज़रब का उसूल। ज़रब का उसूल जैसे अगर ये लॉग, ये इसका सिंबल है और लॉग कभी भी बेस के साथ आता है, यानी इसको असास कहेंगे, हमेशा ऑलवेज 10 रहता। अक्सर लोग लेते हैं इसको, नहीं भी लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस इसका 10 रहता है। अगर लॉग बेस 15 की कदर मालूम करो बोल के आपको क्वेश्चन आया, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इस तरह पूछ रहते हैं, तो उससे पहले मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बतलाना चाह रहा हूं।
तो जरब की हालत में लॉग ए जरब बी अगर हो, दो अदद जरब की हालत में हो, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ये हमारा जाब्ता है। लॉग ए जरब बी अगर हो तो हम इसको लॉग ए प्लस लॉग बी पढ़ेंगे। इसी तरह log 15 हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको हल करने की कोशिश करूंगा। log 15, अब हम देखेंगे ये जो log 15 है 15 कौन से पहाड़े में आता, तो आसानी से हम बोल सकते हैं 3 पंजे 15। चलिए देखेंगे, हम 15 को 15 लिखने के बजाय हम लिखेंगे 3 पंजे 15। अब देखिए ये ए जरब बी, लॉग ए जरब बी की शक्ल में आ गया। ए की जगह पे आ गया 3 और बी की जगह पे आ गया 5। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ए का मतलब है log 3 जमा log बी का मतलब है 5। तो ये हो गया log ए प्लस log बी। ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये इजी है। ये जरब का उसूल है कि कोई भी log के अंदर अदद जरब की हालत में आए, दो जरब यानी दो अदद हो, तो हम log ए प्लस log बी कर सकते हैं। अगर एक अदद है, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हम गुज़िश्ता चैप्टर में यानी गुज़िश्ता एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, फैक्टर हो सकते हैं, चाहे वो मुफरिद फैक्टर हो इसके या फिर जुफ्त फैक्टर हो इसके, कोई भी हो, अगर अगर आदाद आ जाए तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये है जरब का उसूल। उसी तरह हमारे पास है खारिज किस्मत का उसूल या तकसीम का उसूल कहिए इसको। तकसीम कैसे होगी इसमें, तकसीमी उसूल। तकसीमी उसूल हम लॉग हमारे पास है 5/2। अब बटे में कैसा करेंगे, देखिए हमारे लिए इसके लिए एक आसान तरीका है। हमारे पास है log a बटे b, अगर ऐसा आ जाए तो हम इसको लिखेंगे log a माइनस log b। ये हमारे पास इसका उसूल है, जाब्ता है। या a की जगह 5 आ गया और b की जगह 2 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, log a की प्लेस पे कौन है 5, तो हम लिखेंगे 5। log b की प्लेस पे कौन है 2, तो हम लिखेंगे 2। ये हो गया आपका तकसीमी खारिजे किस्मत का उसूल कहिए या तकसीमी उसूल कहिए। तो स्टूडेंट्स ये जरब का उसूल लोगारिथम में, उसी तरह तकसीमी उसूल, ये जो खुवतनुमा हम जो पुरानी जमातों में हमने पढ़ा है, ये उसी का जो है ना कन्वर्स है, रिवर्स है। तो मैं ये आप लोग अगर इसको नोट करना चाह रहे हैं तो मैं 1 मिनट आप लोगों को दूंगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले इसके ऊपर खुवतनुमा के ऊपर जाऊंगा। ओके, चलिए आइए हम तीसरे उसूल की जानिब चलेंगे। ऐसा तो किसी को काम नहीं आएगा। हमने खुवतनुमा में पढ़ा है a पावर x इजिकल टू n। अगर इसको हम लोगारिथम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा log बेस a n इज इक्वल टू x। log बेस a n इज इक्वल टू x ये बन जाएगा। कैसे आएंगे सवाल, मिसाल के तौर पर उन्हें बोलेगा ये खुवतनुमा है, इसको लॉग की शक्ल में जाहिर कीजिए। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपके पास लॉग की जगह लॉग लिखेंगे हम। n की प्लेस पे कौन है भाई यहां पर 16, a की प्लेस पे कौन है यहां पर 2 इज इक्वल टू x की प्लेस पे कौन है यहां पर, x की प्लेस पे कौन है यहां पर 4। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, log बेस 2 16 इज इक्वल टू 4। ये एक उसूल है। अगर a पावर x इजिकल टू n आए तो लोगारिथम में हम इस तरह उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। गौर से देखिए, यहां पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, ये जो जाब्ता है इस जाब्ते में हमने दर्ज किया। यहां पर वैल्यूज है 2 की कुव्वत 4 मसावी 16, हम जानते हैं 2 को अगर हम 4 मरतबा दरब देंगे तो ये 16 आ जाएगा। 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16। उसी तरह 2 की चौथी 16 होगा। अगर हम लोगारिथम से 2 ये करेंगे तो इसका जवाब ये जो है ना 4 आएगा। आसानी से हम अगले इसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे अगर बेस 16 रहा तो 4 कैसे होता, अगले सवाल के अंदर हम देखेंगे। तो ये तीसरा उसूल है लोगारिथम का कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये उसूल होने के बाद एक आखिरी जो इसका उसूल है वो है log a पावर n। log a की खुवत n अगर आ जाए तो हम इसको लिखेंगे, ये जो पावर है कभी भी खुवतनुमा लोगारिथम के सामने आता है तो हम लिखेंगे n log a। इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे आपको पहचानेंगे कैसा, आप कैसे आएंगे? मिसाल के तौर पर अगर उन्हें कहा log 16 बोल के आपको दे दिया, log 16 की कदर मालूम कीजिए, कैसे मालूम करेंगे हम? log 16 की कदर मालूम करने के लिए हम लेंगे log 16 रहा तो हम लिखेंगे इसको 2 की चौथी। हम जानते हैं 2 को 4 मरतबा जरब देने पर 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2 ये होगा 16। तो 16 को हटा के हम 2 4 मरतबा लिख दिए यहां पर। तो अब देखिए ये जाब्ते में आ गए, ये जाब्ते में आ गया कि log 2 की खुवत 4, यहां log है, 2 की जगह पे a है और 4 की जगह पे n है, तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू n। n का मतलब क्या है हमारे पास? 4। लोगारिथम log जैसे का वैसा होगा, ये होगा 2। 4 log 2। और हमारे पास लोगारिथम का एक अलग टेबल मिलता है, एक अलग बुक मिलती है जिसके अंदर से log 1 से लेके log 0 से लेके log 100 तक की वैल्यूज दर्ज हैं। वो किताब मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर हमको जरूरत पड़ी कि log 2 क्या होता है, हम बुक से जो है ना उसका आंसर आसानी से ले सकते हैं। ये चौथा उसूल होगा इसका लोगारिथम का। तो ये उसूलों के बुनियाद पर एक दो जाब्ते और बचे हुए हैं, मैं वो भी आपको करवा दूं, लिखवा दूं यहां पे। अगर लोगारिथम में बेस और खुवत दो अगर सेम हो, लोगारिथम में बेस यानी असास भी वही हो और अदद भी वही हो, अगर सेम अदद और असास हो तो उसकी कदर होती है 1। तो log a बेस a या सेम बेस रहा तो हम कहे a बेस a हमेशा नहीं आएगा, लेकिन a बेस a की जगह कैसा आएगा? log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। इसी तरह log 100 बेस 100 भी आ गया तो हम आसानी से क्या लिखेंगे उसको? 1। तो इस तरह से log a बेस है, सेम बेस और सेम अदद आ गया तो उसकी कदर होगी 1। अगर log 0 आ जाए तो हम भी log 0 को हमेशा 1 लिखेंगे, और लोगारिथम में अगर log 1 आ जाए तो इसकी कदर लिखेंगे हम 0। log 1 की कदर हमेशा 0 होगी। ये बुनियादी जो है ना लोगारिथम के अंदर अमाल हैं। ये होने के बाद अब हम आएंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 1.5 मश नंबर 1.5 है पहले चैप्टर की, वो कंप्लीट लोगारिथम पे डिपेंड है। उसके अंदर से अक्सर 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछते रह रहे हैं, तो उसके ऊपर गो थ्रू यानी उसके ऊपर मश्क को मजबूत करने के लिए हम लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए आइए हम एक्सरसाइज 1.5 के चंद सवालात को देखते हैं। आप अपनी किताब के अंदर एक्सरसाइज 1.5 को देखते हैं। मैं उसी किताब के कुछ सवाल दिया हूं, कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी बनाया हूं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके लिए। चलिए आइए एक्सरसाइज 1.5 मुंदरजा झेल की कदरें मालूम कीजिए बोल के सवाल है। मैं उसमें से जो टफ दिखाई देते हैं बच्चों के समझ के, जो हो सकता है कि थोड़ा आगे हो, ऐसे कुछ सवाल को निकाला हूं। लेकिन तकरीबन सवाल जो है ना, अगर हम कुछ सवाल करेंगे तो बाकी के सवाल समझ में आएंगे। एक सवाल मैंने उसमें से दिया गया है log बेस 2 1/16। चूंकि बटे का सवाल आता है बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती कि भाई किस तरह इसको बटे के सवाल को हल करें। मैं इसके लिए अभी मैंने जो जाब्ते आपको तहरीर करवाए लिखवाए हैं वो उसको अपनी नजर में रखिए। अब देखिए कैसे करेंगे। log 1/16। अब इसको क्या किया जाए? log कभी भी हमेशा हमारी जो नजर हो वो बेस पर हो, असास पर हो। 2 का मतलब है 16 भी 2 में आएगा, 16 भी 2 में आएगा। कब आएगा हम देखेंगे। 1/, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया है 16 को हम लिख सकते हैं 2 की खुवत 4। 2 की खुवत 4 हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज नथिंग बट 16। सो अब हम करेंगे log ये बेस 2 ऐसी
2 की कुव्वत -4। अब आप बोलेंगे सर ये -4 किधर से आ गया? देखिए इसके लिए एक आसान हमारे पास, हम जानते हैं कि 1/n, मैं भी कुव्वत नुमा में आपको जाब्ता लिखाया था, ये होगा 1/a की कुव्वत n हो तो ये ऊपर आके a की कुव्वत -n हो जाएगा। इसी जाब्ते को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। ये 2 की कुव्वत 4 को मैंने ऊपर लेके गया है, ये जाब्ते की बुनियाद पर 2a की कुव्वत -4। ओके, नाउ लॉग मैं यहां लिखूंगा -4 2 लाख 2। फिर बोले अरे सर अभी अचानक फिर कैसा चेंज कर दिया, यहां पर -4 है, अब यहां देख तो यहां -4 आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक जाब्ता बतला दूं, लॉग a की कुव्वत n हो, मैंने लास्ट जाब्ता लिखाया था आपको, वो होगा n log a। ये जाब्ते की बुनियाद पर मैंने यहां का जो पावर n है इसको सामने ला लिया, यहां पर सामने ला लिया, -4 ज़रब a। भाई हर स्टेप में तब्दीली हो रही। अब यहां पर क्या है, लॉग तो चलेगा बिल्कुल। तो मैं यहां पर आपको और एक जाब्ता बतलाता चलो, कभी भी सेम बेस रहा तो क्या लिखना बोला था मैं, 1। सो लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मैं ये पूरे अदद को ये जाब्ते में मर्ज करने के बाद इसकी जगह पर मैंने लिखा है a, -4 एकन -4। ये हमारा होगा जवाब। तो इस तरह के सवालात भी आपको एक्सरसाइज में मौजूद हैं, कि थोड़े डिफिकल्ट है, मैं निकाला। और एक इसी के साथ मैंने एक दूसरा एक सवाल आप लोगों के लिए चूज किया है, वो है लॉग बेस x है, यहां पर है √x। अक्सर 9th क्लास में आपने सर्ट्स के बारे में जो है ना पढ़ा है, अक्सर बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम रहता है कि भाई ये रूट का या जजर का जब भी मसला आता है बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। यहां पर बहुत आसान है रूट, हम जानते हैं रूट ये जो है ना स्क्वायर रूट है। अगर यहां पर कोई अदद ना आए तो हम समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट है ना, यानी जजरुल मुरब्बा है। उसी के साथ अगर 3 आया तो हम मुकब्बी रूट बोलेंगे, मुकब्बी जजर बोलेंगे। 4 आया तो 4 जजर वाला, 4 खुवत रखने वाला जजर बोलेंगे हम। या कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब है 2। √x को हम x की खुवत 1/2 ये शक्ल में लिख सकते हैं। नाउ आइए यहां पर हम लिखेंगे x की खुवत 1/2। ये हो गया। हम जानते हैं लोगारिथम के हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल होता है ताकि हर स्टेप तब्दील होते रहता है उसमें। अब यहां देखिए लॉग a पावर n का जाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर पावर है, पावर को निकालना है मेरे को, तो इसलिए मैं क्या करा, ये जाब्ता इस्तेमाल करूंगा। यहां पर पावर क्या है, यहां पर 1/2। तो हम इसको 1/2 को सामने ला लेंगे। अब यहां पर बच जाएगा बेस x है, पावर चलेगा, यहां पर अदद भी क्या बच गया, x बच गया। नाउ दूसरा हमारे पास, अभी मैंने यहां पर जाब्ता बदला था आपको, अगर सेम असास और अदद सेम हो हम उसको लिखेंगे 1। सो 1/2 जैसे का वैसा, इसकी प्लेस में मैं लिखूंगा 1। ये जाब्ते की बुनियाद पर 1/2 एकन हो गया ये 1/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स है, ऐसे सवालात हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को डिफिकल्टी पैदा करे। आप एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन में जाइए, बाकी के पूरे सवालात 512 भी है उसमें, 64 भी दिया गया, वो आसानी से कर सकते हैं आप। लेकिन उसके अंदर जो टफ है मैं देखा आप लोगों के लिए कुछ। हाँ, और एक सवाल मैं बतला के ये फर्स्ट टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूं, और थोड़े क्वेश्चंस आपको ऐसे होमवर्क भी जो है ना इंशाल्लाह दूंगा मैं। वो तीसरा जो हमारा सवाल है वो है लॉग बेस 10 0.01। अब यहां अशारिया आ गया। अब यहां पर देखिए बटे था, यहां जजर था, और यहां पर अशारिया आ गया। तो 3 अलग अलग किस्म के मैंने सवालात सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको इस टाइप के कितने भी सवालात अगर वो एक्सरसाइज में आ जाए तो आसानी से हल कर सके। अब यहां पर देखिए लॉग 10 एज इट इज, मेरे को यहां इससे पहले बोला मैं कि हमारा जो सवाल है वो बेस पर डिपेंड करता है, असास जो है उस पर डिपेंड करता है। मेरे को 0.01 को 10 के असास में तब्दील करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर थोड़ा एक रफ वर्क मैं आपको बताता हूं। 0.01 अशारिया के बाद कितने मुकाम है, 2 मुकाम है। अगर मैं अशारिया को निकालना चाह रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 सिफर देना पड़ेगा, ये उसूल है। तो ये होगा हमारा 1/100। सो मैं यहां पर 0.01 को लिखूंगा 1/100। नाउ ये log 10 एज इट इज, 100 को लिखेंगे हम 10 की दूसरी, हम जानते हैं 10 ज़रब 10, यानी 10 को 2 मरतबा ज़रब दिया जाए तो 100 आता है। तो log जैसे का वैसा, ये 10 जैसे का वैसा, हम लिखेंगे 10 की खुवत -2।
मैंने यहां पर एक जाब्ता ये इस्तेमाल किया है, 1/a की खुद n हो तो ये ऊपर आके a की खुद -n होगा, यहां पर आएगा -2 log 10, ये हो गया 10, तो ये होगा -2 ज़रब 1, 2 एकन 2। यहां पर हमने आपको बतलाया a बेस a रहा तो हम क्या लिखेंगे 1, तो यहां दोनों बेस और अदर सेम होने की वजह से -2 एकन 2। ये इस तरह से मुकम्मिल आपको एक्सरसाइज 1.5 के जो मैक्सिमम क्वेश्चन सवाल नंबर 1 में आ सकते हैं उसके अंदर हमने कोशिश की है करने की। एक आखिरी सवाल में इसका बता के एक्सरसाइज को ये सवाल को मैं खत्म करूंगा। हो सकता है कि आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसलिए इधर पहले सवाल को इधर से मिटाना शुरू कर रहा हूं। वो सवाल है 2 की खुवत 2 जमा log बेस 2 3। ये एक जर्रा हटके सवाल है हमारी पूरी एक्सरसाइज में। तो हम खुवतनुमा में पढ़े हैं कि असास अगर दोनों के बराबर है तो खुवतें जमा हो सकती। हमने ये जाब्ता a पावर m इंटू a पावर n इजिकल टू a पावर m प्लस n हमने पढ़ा है। मैं ये जाब्ते को इधर लाना चाह रहा हूं, यानी आंसर से क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं। 2 की खुवत 2 ज़रब 2 की खुवत log 2 बेस 3, ठीक है। ये 2 दुगनी हो गया 4 ज़रब, यहां पर मुझे एक जाब्ता इस्तेमाल करना है, वो जाब्ता है a पावर log बेस a n। यहां पर भी a, यहां पर भी a, ये जो अदद है ये अलग होगा। अब आइए इसका जवाब होगा n। अब आइए हमारे पास यहां पर भी a, यहां पर भी a की प्लेस पे कौन है 2 और 2, तो हम a पावर log बेस a n हो तो हम लिखेंगे n। हमारे पास n क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3, 4 3 सा 12 हो गए। इस तरह से मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चन है ये हो गए। इसके बाद जो सवालात पूछे जाएंगे आपको, ये तो पावर्स पे किया हमने, इसके बाद कि भाई आप जो हमने फैलाया है उसको मर्ज करने के सवालात होंगे, कदर मालूम करने के सवालात होंगे। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज जो है ना ये होगी, कंप्लीट होगी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ मैं इसमें से चंद 1 2 3 आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं। इसको कोशिश कीजिए log 8/27 इसको जो है ना फैलाइए आप। उसी तरह log 125 इसको फैलाइए आप। ये आसान है, a इंटू बे a माइनस बी के जाब्ते से आप कर सकते हैं। उसी तरह से इंशाल्लाह जब सवाल नंबर 3 और 4 होगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपके पास लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।